नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। नेक्स्ट हम लेते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में मेजरली हम लोग या तो क्लोरीनेशन की बात करते हैं या फिर ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। बेंजीन पर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 आप रिएक्ट करवाते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब बेंजीन का क्लोरीनेशन करें, अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो इससे मुझे मिल गया क्लोरोबेंजीन और शाम को एक बार दूध और उसमें गेहूं का दलिया मिला के उसे खाना है। हाई कार्ब। ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम कहते हैं कि एनहाइड्रस AlCl3 का यहाँ पर क्या रोल है, और रोल है इलेक्ट्रोफाइल मुझे चाहिए क्लोरीन पर Cl+। क्लोरीन के दोनों एटम आपस में कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वन से डिफरेंस ही नहीं है, तो प्लस माइनस कैसे डेवलप होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब इस क्लोरीन के बॉन्ड को अनइक्वल तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर लुईस एसिड। तो हमें लुईस एसिड चाहिए। आप यहाँ पर BF3, BCl3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2 इस टाइप से कोई लुईस एसिड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लुईस एसिड की प्रेजेंस हमें चाहिए। अब ये लुईस एसिड कैसे वर्क कर रहा वो देख लेते हैं। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बॉन्ड को अनइक्वल तोड़ने के लिए मैंने AlCl3 ले लिया विच इज ए लुईस एसिड। अब क्लोरीन के पास लॉन पेयर और AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्लोरीन अपना लॉन पेयर AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। तो देखो ये तो है क्लोरीन और इसके साथ ये AlCl3। अब या तो इसको ऐसा हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, ऐसा एरो दिखा दें, और अगर एरो नहीं लगाए तो क्या करते हैं, प्लस माइनस चार्ज लिख देते हैं। तो जिसने लॉन पेयर शेयर किया उस पर प्लस और जिसने एक्सेप्ट किया उस पर माइनस। तो एक क्लोरीन पर प्लस आ गया, तो पास वाले जो क्लोरीन है उन दोनों के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले जाएंगे, इस Cl+ की तरफ, और इधर ये वाला जो क्लोरीन है ये Cl+ की फॉर्म में निकलेगा। तो अब देखिए इधर से ये वाला क्लोरीन एटम Cl+ की फॉर्म में, और इधर बन गया AlCl4-। तो ये जो Cl+ है इसको हमने कह दिया कि ये है क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। तो बॉन्ड को अनइक्वल ब्रेक करने के लिए लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट थी, ताकि एक क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हो जाए। यहाँ तक नोट किया सबने? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग पर
इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करे, रेजोनेंस हाइब्रिड बने, यहाँ H यहाँ Cl, और इसमें से प्रोटॉन का रिमूवल हो जाए, एंड इट फॉर्म्स क्लोरोबेंजीन। अब जो H+ यहाँ से हटा, एक स्टेप जरूर हम लिखते हैं एक्स्ट्रा कि जो AlCl4- था उसके साथ H+ कंबाइन करके HCl बन जाता है और AlCl3 फिर दोबारा यूज में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर जाकर अटैक करे, रेजोनेंस का हाइब्रिड बने, प्रोटॉन का रिमूवल हो और H+ यहाँ से फ्री हो गया। अब जो H+ निकला वो AlCl4- के साथ कंबाइन करके AlCl3 आर्थिक हैं क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन इस तरीके से इस पैटर्न पर हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जैसा एल्केन में हमने पढ़ा आयोडीन के साथ रिएक्शन करें, आयोडोबेंजीन बने और साथ में बने HI। दिक्कत वही है जो एल्केन में थी कि बनने वाला HI रिड्यूसिंग एजेंट है। गेट खोलना। बेंजीन को रीड करेगा और फिर से बैकवर्ड चली जाएगी, बेंजीन और आयोडीन फिर से बन जाए। मतलब हमने रिएक्शन फॉरवर्ड भेजा, वापस बैकवर्ड कर दिया उसने, HI ने। क्या तरीका बताया था आयोडीनेशन करने के लिए? वेरी गुड। पहले से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3 इस टाइप से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले से ऐड करके रखते हैं, सो दैट जैसे ही HI बना पहले से प्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके साथ कंबाइन करके उसको कंज्यूम कर लेता है। अब फायदा ये हुआ कि प्रोडक्ट को हटा दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट को रिमूव कर दें तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, और इसमें फायदा है कि जो आयोडीन बना हुआ रिएक्टेंट की तरह काम आ रहा है तब भी रिएक्शन को फॉरवर्ड भेज रहा है। तो रिएक्टेंट ऐड करते जाए, प्रोडक्ट को रिमूव करते जाए, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो हम कहते हैं आयोडीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही किया जाता है। तो जैसा कॉम्बिनेशन हमने एल्केन के अंदर देखा था, ऑलमोस्ट वैसा ही आयोडीनेशन यहाँ पर भी हम लोग फिर से कंसिडर करते हैं। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया आपको? अब देखो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर एल्काइलेशन की बात करें तो हमें एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ऐड करना है। तो किसी एल्काइल हैलाइड को लेते हैं, लेट से RCl। अगेन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए मुझे एनहाइड्रस AlCl3 रिक्वायर्ड है या लुईस एसिड रिक्वायर्ड है। ये एल्काइल पार्ट
इस बेंजीन पर आ गया और ये HCl बन गया। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है वो देख लेते हैं। पहले हमने इस RCl को AlClC लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। लॉन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू इसके शेयर किया। ये RCl AlCl3 यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए और जनरेट हो गया R प्लस AlCl4 माइनस। अब ये R प्लस है एक कार्बोकैटायन। तो जैसे ही कार्बोकैटायन होता तो क्या चेक करना चाहिए था? रीअरेंजमेंट चेक करेंगे। अभी तो R की फॉर्म में लिखा है इसलिए कुछ रीअरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर एल्काइल पार्ट आप देख रहे हैं तो रीअरेंजमेंट जरूर वहां पर चेक करना चाहिए। स्टेप 2 में अब ये एल्काइल पार्ट जाकर के रिंग पर अटैक करे। अटैक ऑन बेंजीन रिंग। ये R प्लस गया रिंग पर अटैक किया। रेजोनेंस हाइब्रिड बना, यहाँ पर R यहाँ पर H, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज डिस्बर्स्ड हो रहा है। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग में चले गए। यहाँ पर ये R पार्ट एल्काइल बेंजीन बन गया और H प्लस फ्री हुआ। और हमने लिखा कि जो H प्लस बना वो AlCl4 माइनस के साथ मिलकर के HCl और AlClC फिर से बना लेता है। तो इस तरीके से जैसे क्लोरीनेशन था वैसा ही यहाँ पर क्लोरीन की जगह R लगा दिया। ये नोट किया है सबने? अब जैसे यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल में ये लिया जाए कि बेंजीन पर CH3 CH2 CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlClC रिएक्शन करें तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन पर CH3 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ AlClC रिएक्शन करें या फिर बेंजीन पर प्रोपीन HF 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन करें। थर्ड वाली रिएक्शन समझ में आ रही है? थर्ड वाली रिएक्शन में एल्कीन पर जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल जाकर के कार्बोकैटायन बना लेगा और वो कार्बोकैटायन जाकर के रिंग पर अटैक करता है। इन तीनों केसेस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको क्या कहते हैं?
क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन का फॉर्मेशन हो रहा है और इस रिएक्शन को आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं फिनॉल की मेथड फिनॉल के लिए मेथड प्रिपरेशन। क्यूमीन को ऑक्सीडेटिव रिएक्शन किया, एयर ऑक्सीडेशन किया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में रीअरेंज होकर के फिनॉल बन जाता है। तो इस तरीके से एल्काइलेशन करते वक्त हमें रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। यहां तक समझ में आया सब लोगों को? अभी ऑनलाइन? यस सर। पता नहीं चलता है ना कि अवेलेबल है कि लॉगिन करने के बाद। जैसा एल्काइलेशन था ऑलमोस्ट वैसा ही कॉम्बिनेशन फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में करते हैं। बेंजीन पर RCOCl एसाइल हैलाइड की रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, रिंग पर अटैक करेगा, प्रोटॉन का रिमूवल होगा और ये सिमिलर पैटर्न है। इसमें बात यह है कि जो RCOCl आप लेते हैं, जब AlCl3 के साथ इसकी आप रिएक्शन कर रहे हैं तो ये बना RCO प्लस AlCl4 माइनस, और ये जो RCO प्लस बना अब इसमें रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस होकर के ये दो रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स इस तरीके से इसकी बन जाएंगी। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 और 2 में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और क्यों? नॉर्मली ये कहा जाता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कौन सा चार्ज स्टेबल होता है? पॉजिटिव। अब सेकंड केस के अंदर ऑक्सीजन तो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन आप देखो सेकंड स्ट्रक्चर में हर एटम का ऑक्टेट पूरा है, जबकि स्ट्रक्चर 1 में जो कार्बन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है। तो किसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे, जिसमें सबका ऑक्टेट पूरा है या जिसमें किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं है? इसमें आपका पूरा है। जिसमें ऑक्टेट पूरा है। तो हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर 2 है, although it have positive charge on oxygen, but this is more stable due to complete octet। तो ये जो स्ट्रक्चर 2 है वो ऑक्टेट पूरा होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है। कभी कभी ये ऑक्टेट वाला कंसेप्ट पूछा जा सकता है। अब एज यूजुअल ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के रिंग पर अटैक करे, रेजोनेंस हाइब्रिड बने, प्रोटॉन का रिमूवल हो,
और ये CuR यहाँ पे बन गया। H प्लस AlCl4- के साथ मिल करके फिर से AlCl3 बना देता है। तो एल्काइलेशन, एसाइलेशन और हेलोजिनेशन लगभग तीनों एक ही जैसा पैटर्न चलता है। तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न चल रहा है। जहाँ तक नोट किया अब देखो, मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए कि बेंजीन पर CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा।